नमस्कार दोस्तों, यदि अगर आप लोग भी बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट, वीडियो, करंट अफेयर, पीडीएफ सब कुछ आप लोगों के लिए मैं फ्री में लेकर के आऊँगा और आते रहता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आपको जो है 150 में 130 प्लस नंबर ज़रूर आ जाएगा, बशर्ते आपको जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छा लगेगा, अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोग बगैर लास्ट तक देखे हुए ही अगर मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं तब मुझे बुरा लगेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिए, यदि पसंद आई तो लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, मैथ और जीएस में 50 में से अगर आप लोग चाहेंगे तो 45 प्लस आसानी से आप लोग ले आ सकते हैं। वहीं पर मैं अगर जीके और करंट अफेयर की बात करें तो इसमें 40 प्लस आप लोग ला सकते हैं, और रीजनिंग की बात करें तो इसमें आप लोग 45 प्लस ला सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोग 50 भी ला सकते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी टॉपिक का तैयारी कैसे करना है, ये बीते 3 महीनों में हम लोगों के पास मात्र 3 महीना बचा हुआ है। तो 3 महीनों में हम इन तमाम टॉपिक का किस प्रकार से तैयारी करेंगे तो हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि जीएस और मैथ्स मिला करके आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आप लोग आसानी से 45 प्लस ला सकते हैं। तो इसमें आपको 2 सेक्शन मिला हुआ है, पहला है जीएस और दूसरा है मैथ्स। तो जीएस से आपको कभी कभी 20-25 क्वेश्चन, कभी कभी मैथ्स से 20-25 क्वेश्चन, कभी मैथ्स को 30 कर देता है तो जीएस को 20, कभी जीएस को अगर आपको 30-35 कर दिया तो कभी कभी मैथ आपको 15-20 ही क्वेश्चन पूछता है। तो मेंस में मैथ आपको कम पूछता है, लेकिन जहाँ तक बात करें अगर प्री एग्जाम का, तो प्री में जो मैथ का वेटेज रहता है वो लगभग आपको 30 रहता है, 25 से 30 के बीच में रहता है। तो इसका तैयारी आप लोग कैसे करें, तो आप लोग डेली, अगर आप लोग को 90 दिन बाकी है तो 90 दिन बाकी है तो आप लोग डेली 50 क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस करें, 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें। 25 क्वेश्चन सुबह में करें और 25 क्वेश्चन आप रात में करें। 25-25 क्वेश्चन का आपको जो है सेट जरूर लगाए। अभी जो है सो आप लोग फुल टेस्ट नहीं लगाए, 25 टेस्ट मैथ का सुबह में और 25 टेस्ट मैथ का शाम में लगाए। और आपको ये प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो वो आपको सेंट्रल सीजीएल का जो आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ से आप 25-25 क्वेश्चन सुबह शाम, सीएचएसएल का जो आपको सेंट्रल सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से, और प्लेटफॉर्म का जो बुक आता है वहाँ से। इन 3 चीज़ों को आप ध्यान में रख लीजिए कि सेंट्रल सीजीएल, सीएचएसएल और प्लेटफॉर्म के बुक से हमको 25 क्वेश्चन सुबह, 25 क्वेश्चन जो है हमको शाम में प्रैक्टिस करना है। डेली 50 क्वेश्चन हो गया तो आप लोग देख लीजिए कि 3 महीना में आप लोगों को कितना मैथ का क्वेश्चन का तैयारी हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है, जो आप लोग सेंट्रल सीजीएल, सीएचएसएल और प्लेटफॉर्म के बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो बिहार सीजीएल में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% बन जाएगा। लेकिन आपको सेंट्रल सीजीएल और सीएचएसएल पर में थोड़ा विशेष ध्यान देना है। अगर आप लोग मैथ अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं जो किसी टीचर से मैथ पढ़े, तो अगर अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो अर्थमेटिक के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट टीचर है राकेश यादव। राकेश यादव से बेस्ट टीचर मुझे ऐसा लगता है, जो फिर जनरल कंपटीशन में अर्थमेटिक के लिए इनसे बेहतर कोई दूसरा नहीं है। अगर आप लोग एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं तो एडवांस मैथ के लिए आपको अभिनय शर्मा है। तो अभिनय शर्मा का अगर आप लोग चाहते हैं, राकेश यादव का अगर पढ़ना चाहते हैं तो या तो इनका पेड कोर्स खरीद सकते हैं, यूट्यूब पर में भी इनका बहुत सारा फ्री वीडियो है, और टेलीग्राम पर इनका आपको भी बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग इन 2 टीचर को ध्यान में रख सकते हैं, और इन तमाम एग्ज़ाम का जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको 25-25 करके प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात दोस्तों और, कि आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं बने, जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसका सॉल्यूशन ज़रूर देखिए। तो ये अगर आप काम मैथ में करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ में शायद ही 1 या 2 क्वेश्चन छूटे तो छूटे, लेने तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा ये आप लोगों से दावा है। तो चलिए अब हम लोग जनरल साइंस का देखते हैं कि जनरल साइंस का तैयारी कैसे करना चाहिए।
देखिए दोस्तों, आप इसमें हम लोग जनरल साइंस के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। जनरल साइंस के लिए सबसे पहले बेस्ट टीचर कौन कौन सा है, तो आप लोग खान सर को देख सकते हैं, एसके झा सर और नीरज सर। ये 3 ऐसे टीचर हैं जो आपको साइंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। और आपको इन टीचर के अलावा आपको साथ साथ कुछ बुक को भी फॉलो करना पड़ेगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है एनसीईआरटी का 9 से लेकर के 12 तक। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप कोशिश करें कि एनसीईआरटी का 9 से लेकर के 12 तक अगर हम पढ़े, तो अगर आप 9 से 12 तक का तैयारी कर लेते हैं कि 10 दिन में या 15 दिन में हमको एक क्लास का ख़त्म करना है, क्योंकि आप लोग पढ़े तो हुए ही होंगे बहुत सारे। जिनका नया है उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो 1-2 बार पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ये बहुत ही आसानी हो। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और आप लोग लुसेंट का एक स्पेशल से साइंस आता है, लुसेंट का साइंस रखें। और एनसीईआरटी 9 to 12 जो है आप बुक से अगर पढ़ेंगे तो आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो प्रैक्टिस बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 60% क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको सीजीएल में देखने को मिलता है। तो बीपीएससी का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बीपीएससी का, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही जो आपको सेंट्रल एसएससी है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो 50 से 60% जो क्वेश्चन है आप 70% भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको हूबहू पूछा जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके बुक आता है, तो वहाँ से आप लोग साइंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साइंस का जो भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो आप खान सर, एसके झा सर या नीरज सर, इन तीनों टीचर से आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे लिए खान सर बेस्ट है, खान सर से बायोलॉजी पढ़िए। नीरज सर से आप न्यूमेरिकल और फिजिक्स पढ़ सकते हैं और ये आपको बेहतर रहेगा। और केमिस्ट्री आपको फिजिक्स दोनों एसके झा सर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो ये आपको साइंस के लिए है। साइंस में अगर आप लोग अगर ये काम करते हैं तो गारंटी है कि अगर आप साइंस का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन भले ही छूट जाए। तो चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक के ऊपर में चर्चा करते हैं। दोस्तों वैसे रीजनिंग में मैं यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हूँ 45 प्लस। अगर आप लोग चाहे तो 48 या फिर अगर आप लोग 49 आसानी से ला सकते हैं, 48 और 49 नंबर भी। इसमें क्या करना है कि 50 क्वेश्चन पूछता है। आप 100% इस मेरे बात को नोट कर लो कि मैं जो कह रहा हूँ अगर आप वो काम करोगे तो आपको 100% आपको 48-49 नंबर आएगा। डेली 100 क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है, डेली 100 क्वेश्चन आपको 50 सुबह में करना है, 50 शाम में करना है। जो क्वेश्चन नहीं बने, जिस क्वेश्चन में डाउट हो, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से देखना है। और इस प्रकार देखना है कि अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन अगर हमको अगर आगे आएगा तो हम वहाँ पर गलती नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है दोस्तों, तो सेंट्रल सीजीएल से करना है, CHSL से करना है। यहाँ एस की जगह ए लिखा गया है, तो सेंट्रल सीजीएल से करना है, CHSL से करना है, प्लेटफॉर्म से करना है। और आपको बहुत सारा आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस का बुक आता है, अगर आपको कोई अगर अच्छा लगता है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सेंट्रल सीजीएल और CHSL इस दोनों एग्जाम का जितना भी आपको प्रीवियस ईयर में रीजनिंग पूछा गया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और डेली 100 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि एक महीना में 3000 क्वेश्चन अगर आप जो है सॉल्व करते हैं तो डेली 100 क्वेश्चन एक महीना में आप 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और 3 महीना में आप जो है सो 9000 रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप लोग खुद समझिए कि यदि अगर आप लोग 9000 अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 3 महीना में रीजनिंग का, तो आपको 48-49 नंबर आने से कोई नहीं रोकेगा। वो 9000 कौन सा रीजनिंग का क्वेश्चन है जो आपको सेंट्रल सीजीएल और CHSL में पूछा हुआ है। सेम डायरेक्ट पैटर्न पर क्वेश्चन आपको बिहार सीजीएल में पूछा जाएगा। और जहाँ भी आपको डाउट लगे, जिस रीजनिंग में भी आपको डाउट लगे कि ये मुझसे नहीं बन पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग बुक से या फिर यूट्यूब पे उसका सर्च कीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग कीजिए। रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सुबह शाम 50-50 क्वेश्चन का एक सेट लगाना है। इतना ही कर लीजिए, आप लोग का रीजनिंग 100% आप 100 में 100 अटेम्प्ट करके आइएगा, मतलब कि 100% एक्यूरेसी बोल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा है, यहीं पे बच्चे लोग फंसते हैं कि
इस टॉपिक में जो है ना गारंटी आप लोग नहीं कर सकते कि मेरा नंबर कितना आएगा या फिर कितना आ सकता है। तो इसमें इसीलिए मैं 40 प्लस रखा हूँ। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो इसमें 40 प्लस लाया जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो देखिए दोस्तों, जीके जीएस और जो करंट अफेयर है वो वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी का या पीसीएस यूपीएससी का तैयारी करते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान होगा, लेकिन जो एसएससी रेलवे बैंक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होगा। इसमें भी आपको 2 सेक्शन है, एक करंट अफेयर का है और दूसरा जनरल नॉलेज का है। तो करंट अफेयर के लिए अगर आप गौरव सर का क्लास डेली सुबह में करते हैं, सुबह में उनका लगभग 1 से सवा घंटा का क्लास होता है गौरव सर का, तो गौरव सर का डेली क्लास करते हैं। एसपीडी के साथ एडिटोरिया बुक में अगर आप करंट अफेयर खरीदते हैं और पिछले अगर आप 1 साल या 1.5 साल का देख लेते हैं, एसपीडी और एडिटोरिया, इस 2 बुक को ध्यान में रख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अगर आप इस दोनों बुक को फॉलो करते हैं तो आपको करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। करंट अफेयर में हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप गौरव सर, एसपीडी और एडुटेरिया, आप इस मेरे बात को नोट कर लीजिए। अगर आप लोग एग्जाम देके आइएगा ना तो मेरा ये बात आप लोग बोलिएगा जो आप सही बोले थे कि गलती बोले थे। आप लोग मिला करके देख लीजिएगा गौरव सर से, एसपीडी से और एडिटोरिया से। अगर आप गौरव सर से पढ़ रहे हैं, एसपीडी का बुक अगर ध्यान में रखे हुए हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जीके के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। जीके के लिए मैं तो यही बोलूँगा, जो टीचर में आपको सबसे बेस्ट टीचर खान सर हैं। खान सर का आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और जितना भी आपको ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, आप आराम से खान सर को पढ़ सकते हैं। एडिटोरिया एक चैनल है, वहाँ से भी आप बिहार सीजीएल का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करना है तो एनसीईआरटी के बुक से करना है, लिसेंट के बुक से करना है, और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना है। अगर आपको समय मिले तो सीजीएल और सीएचएसएल का प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, जीके जीएस का। तो आपको कुल मिलाकर के इतना करना है कि सुबह में 25 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। शाम में 25 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद करंट अफेयर थोड़ा सा सुबह में, थोड़ा सा शाम में पढ़ लीजिए। शाम में आप एसपीडी और एडिटोरिया से पढ़ लीजिए, सुबह में गौरव सर का क्लास कर लीजिए, और बचे हुए पूरे दिन में आप जो हैं सो जीके जीएस पढ़िए और इसका तैयारी कीजिए। अगर आप ये काम करते हैं तो आपका 100% आपको 150 में से 130 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि नहीं अच्छा लगा है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।